नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। जो हम घटना आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही सुखद है। ऐसी घटनाएं बहुत कम हमारे पास आती हैं और जब भी ये सूचनाएं हमारे पास आती हैं, तो हमें लगता है कि हम इनको जल्द से जल्द आपसे साझा करें। ये एक ऐसी बच्ची, एक ऐसे परिवार की कहानी है, जो अपने परिवार में चौथी संतान के रूप में आई। उसके माता-पिता उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन क्योंकि वो चौथी संतान के अलावा वो चौथी बेटी भी थी अपने परिवार की, तो वो कुछ उनकी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो उस बच्ची को अपने साथ रख नहीं सकते थे। लेकिन वो उस बच्ची की हत्या भी नहीं करना चाहते थे। वो उसको कहीं अनसेफ कंडीशंस में छोड़ना भी नहीं चाहते थे, जिससे कि उसकी ज़िंदगी पर संकट आ जाए। फिर उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना, जो न सिर्फ नैतिक दृष्टि से, बल्कि कानूनी दृष्टि से भी बिल्कुल सही था और जिसकी हिमायत, जिसकी वकालत हम हमेशा अपने हर प्रोग्राम में करते हैं। ये पूरा मामला क्या था? कहाँ घटित हुई ये घटना? इस बच्ची को बचाने में किन-किन लोगों का योगदान रहा? इस सब पर बात करने के लिए हम जुड़ रहे हैं आज उसी जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य एडवोकेट आरती वर्मा जी से। वो हमें बताएँगी कि ये पूरा प्रकरण कैसे हुआ और कानून इसके बारे में क्या कहता है। आरती जी से बात करना इसलिए भी श्रेयस्कर लगा हमें क्योंकि एक तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर है और दूसरा वो एडवोकेट भी है, चाइल्ड राइट्स पर लंबे समय से काम कर रही हैं। तो हम स्वागत करते हैं आरती जी का अपने इस प्रोग्राम में। जी, नमस्कार। जी, नमस्कार आरती जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका पालोना जी, के इस धन्यवाद। कार्यक्रम में। जी, पहले तो मैं थोड़ा-सा आपके बारे में चाहूँगी कि आप बताएँ ताकि हमारे दर्शक भी आपके बारे में जान सकें और अगर ज़रूरत पड़े तो वो आपसे जुड़ भी सकें। मोनिका जी, लास्ट 15 वर्षों से विगत 15 वर्षों से मैं कार्य कर रही हूँ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। अधिवक्ता जी, होने के नाते मैंने ये महसूस किया कि ऐसे बहुत सी पीड़िताएँ हैं जिनके लिए कोई नहीं है और जो पैसों की वजह से कानून की शरण में नहीं जा पाती हैं। उन्हें लगता है कि बहुत पैसे लग जाएँगे, कोर्ट कचहरी का आना-जाना होगा, तो मेरे लिए कौन? तो मैं उनकी आवाज़ बनने की सोची और शुरुआती दौर से ही मैंने उनके लिए कार्य करना शुरू किया। उन महिलाओं के लिए विशेषकर जिनके पास पैसे नहीं थे, उनके लिए मैं फ्री ऑफ जी, कॉस्ट केस लड़ती थी और जैसे झालसा-डालसा शुरू हो गया तो फिर मेरी परेशानी बहुत कम हो गई और मैं उन्हें वहाँ तक पहुँचा पाती हूँ। तो ये तो हुआ, फिर उसके बाद मैं चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से जुड़ी और अब वहाँ पे भी कार्य कर रही हूँ। तो ये मेरा जो समाज सेवा पिछले 15 वर्षों का, ये यहाँ पे मुझे बहुत काम आ रहा है। और मैं पालोना से भी जुड़ी हुई हूँ जो सेफ अबेंडेंट बच्चों को उनको सेफ्टी के लिए कार्य करता है। उसके अलावा मैं बहुत से कार्य से ऐसे जुड़ी हूँ जहाँ पे लोगों को मैं सुविधाएँ पहुँचा सकूँ। पालोना का भी ये सौभाग्य है कि हमें आप जैसे साथियों का सहयोग और समर्थन हमेशा मिलता रहा है। तो अभी जैसा आपने बताया कि आप चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की सदस्य हैं, तो कब चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से जुड़ी और कहाँ जुड़ी हुई हैं? जी, मैं रामगढ़ में लास्ट अप्रैल से जुड़ी हुई हूँ और रामगढ़ में मेरी पोस्टिंग है और वहाँ पे काफ़ी कार्य करने का मौका मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरेजेस ज़्यादा होते हैं और इस तरह से बच्चों को स्पॉन्सरशिप से हमें जोड़ना होता है। तो रामगढ़ में ही मेरा कार्य हो रहा है। तो ये जो मामला है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, निश्चित तौर पर ये भी हाँ, रामगढ़ से ही जी, जुड़ा जी, हुआ बिल्कुल, होगा। तो बिल्कुल। हाँ। इसके बारे में आपको पता कैसे चला? सबसे पहले ये आप थोड़ा-सा बताएँगे? मोनिका जी, सबसे पहले तो हमारे पास फ़ोन आया रांची सीडब्ल्यूसी से कि बच्चा का एक सेफ सरेंडर उसके माता-पिता करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग रामगढ़ से हैं। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये आप ही करेंगे। तो फिर हमने हुँ, कहा कि ठीक है, बिल्कुल आप स क्योंकि होता क्या है ना कि जब बच्चा जन्म लेता है अस्पताल में और माता-पिता अपनी इच्छा ज़ाहिर करते हैं कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो मोनिका जी, मैं आपको बता दूँ कि आज के दिन में इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत से ऐसे दंपति हैं जिनकी अपनी कोई संतान नहीं है। तो वो हुँ, चाह रहे थे कि मुझे ही हॉस्पिटल से ये बच्चा मेरे गोद में आ जाए। जो ऐसा जी। बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल कानूनी अपराध है। कि बहुत सारे लोग थे कि जो उस बच्चे को हॉस्पिटल से ही गोद लेना चाहते थे, लेकिन हुँ, कानूनी हुँ। दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है।
तो उसके जी, बाद फिर बिल्कुल। आप लोग एक्शन में आए? नहीं, तो उसके बाद फिर हमें पता चला, तो सबसे पहले मुझे लगा कि मैं बच्ची को सेफली अपने पास लेकर आऊं। तो करुणा जी। एनएमओ के पास भी ये इंफॉर्मेशन जा चुका था, जो स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी है। लेकिन जब तक हम नहीं उन्हें परमिट करेंगे तो वो आगे की प्रक्रिया नहीं शुरू कर सकते। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने तुरंत कहा उनसे कि सबसे पहले आप बच्ची को सेफली अपने पास लेकर आ जाइए, फिर हम आगे की हम्म। कार्रवाई करेंगे। तो बच्ची जी। हमारे पास सेफली आ गई। क्योंकि मोनिका जी, अक्सर ये देखा जाता है कि अगर हम त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसी बीच बच्ची का लेन देन भी हो सकता था उसकी बिल्कुल बिल्कुल। वो सौदा भी हो जाए। तो ये हमने क्विक एक्शन लिया और सबसे पहले तो बच्ची को हम अपने पास ले आए। उसके बाद फिर हम आगे की कानूनी कार्रवाई की और बच्ची का प्रोडक्शन हुआ रामगढ़ में, और पिता को भी बुलवाया। जब पिता से जी। हमारी बात हुई तो ये पता चला कि पिता हाईवा चलाते हैं और उनकी पहले से 3 बेटियां हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और वो किसी तरह से उन 3 बच्चों को पाल पोस रहे हैं। और मोनिका जी, मैं जी। बता दूं कि वो उस पिता के चेहरे की जो पीड़ा है ना, वो मैं समझ पा रही थी, महसूस कर पा रही थी कि वो अपने कलेजे के टुकड़े को सिर्फ उसके बेहतरी के लिए, उसके अच्छे भविष्य के जी। लिए देना चाह रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने उस बच्ची को कहीं झाड़ी में नहीं फेंका, कहीं भी ऐसी जगह पे नहीं, ये लावारिस बहुत, जगह जी पे फेंका। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि वो फाइनेंशियली बहुत ऐसी बैकग्राउंड से आते थे जहां वो बच्ची का पालन पोषण नहीं कर सकते थे, नहीं समर्थ हो रहे थे उसमें। इसके अलावा एक हम्म। फैक्टर शायद कहीं ना कहीं इस बच्ची का चौथी संतान के रूप में, बेटी के रूप में जन्म लेना भी हो सकता है। इसके बावजूद उन्होंने उसके लिए सेफ सरेंडर का रास्ता चुना, ना कि उसको कहीं भी असुरक्षित छोड़ देने का, जहां पर कि कोई भी जानवर उसको अपना शिकार बना सकता था। ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ी बात है। और इस पर आज हम और जो आपसे चर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे वजह भी यही है कि हम दर्शकों को बता सके और उनके जरिए लोगों तक ये बात पहुंचा सके कि सेफ सरेंडर का विकल्प उनके पास है। वो किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इसमें क्योंकि सीडब्ल्यू से जुड़ी हैं, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ कोई भी माता पिता किसी मजबूरी या हालात की वजह से बच्चे को अपने सेफली सरेंडर कर सकते हैं सरकार को। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मोनिका जी, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगी कि अगर वो प्रक्रिया के तहत नहीं आते तो वो आराम से बच्ची का सौदा भी कर सकते थे। आज के दिन में ऐसे बहुत से माता पिता है जिनकी गोद सुनी है और वो आराम से बहुत ज्यादा पैसे देके बच्ची को ले लेते हैं। तो ये सोचिए कि निश्चित क्या तौर होता है उस बच्ची का, कहाँ निश्चित जाती, वो तौर क्या पर। और करती। फिर हाँ, मतलब जो लेने वाला है वो भी, और जो देने वाला है वो भी, और साथ में जो सौदा करवाने वाला, तीनों ही लोग इस मामले में दोषी हो जाते हैं। आज नहीं कल तो बिल्कुल। कानून की नजर में वो आ ही जाते, पकड़े जाते हैं। हाँ, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया, तो ये हम सबके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। और जो भी माता पिता है जिन्हें लगता है कि वो अपनी बच्ची को नहीं रख सकते हैं, तो वो बिल्कुल हमारे पास आए और सेफ सरेंडर करें। और आपने जो सवाल किया था कि ये क्या प्रक्रिया है, तो सेफ सरेंडर का हमारे जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है कि आप आसानी से, अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आप अपने बच्चे को नहीं उसकी परवरिश कर सकते हैं, तो अपनी चाहत से, जी। अपनी विल से आप बच्ची का सेफ सरेंडर कर सकते हैं, चाहे वो कोई बेटा हो या बेटी। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बार ऐसे होती है कि जो बिन ब्याही माँ होती है वो इसमें आगे आ सकती हैं, लेकिन उन्हें, उनके नाम को बिल्कुल छुपाया जाएगा, कहीं भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और पहचान छुपाई जाती है। तो आपको बहुत ही सुविधाएं दी गई हैं, तो इसका आप पालन करें और सेफ सरेंडर करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 महीने तक तो हम उन्हें शॉर्ट टर्म में भेजते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद उनका माइंडसेट बदल जाए, शायद उन्हें जी। लगे कि नहीं, मैं बच्चे को पाल सकता हूँ। 2 महीने हम कुछ नहीं करते, 2 महीने तक हम उनका फिर से इंतजार करेंगे, शायद उनको लगे कि मुझे बच्चे को रखना है। लेकिन जब तक 2 महीने के बाद भी उनका नहीं मत बदलता है, तो फिर हम उसे पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं, बच्ची के सारे इंफॉर्मेशन को, और वो इजीली अडॉप्शन में चली जाती है। हमारे यहाँ अभी ओपन एडॉप्शन तो शायद नहीं है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स भविष्य में अगर अपने बच्चे से मिलना चाहे तो वो जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं और बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, उनके बीच में कोई कनेक्शन हो पाता है या नहीं, शायद अभी ये सुविधा हमारे नहीं यहाँ नहीं, ये नहीं है, नहीं हमारे देश में है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है है, ना। कुछ बिल्कुल नहीं देशों में है। ये है, लेकिन हमारे यहाँ हम्म। अभी ये व्यवस्था नहीं है।
पर फिर भी कम से कम हम्म। उनको एक सुकून तो रहता है कि हमने अपने बच्चे की जान नहीं ली, अपने बच्चे की जान नहीं ली, और जो भी कानून हमारा कहता है हमने उसके तहत ही कदम उठाया है अपने बच्चे की बेहतरी के बिल्कुल। लिए। ये हमने एक विषय पर चर्चा किया था कि एक और बच्ची जो झाड़ियों में फेंकी मिली थी, और जी उसे 15 दिन तक आईसीयू में हम लोग रख के उसका इलाज करवाए, और आज वो बच्ची जी इतने अच्छे घर में चली गई है, इतनी हेल्दी, इतनी प्यारी सी बच्ची हो गई है कि जी हमारा मनोबल और बढ़ गया है कि हमें लगता है कि अगर हम सेफ सरेंडर करवा देते हैं और उस बच्ची को अडॉप्शन में डाल देते हैं तो बेशक एक सूनी गोद भी भर जाएगी और उस बच्चे का भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा। तो ये जी, सबसे बड़ी आरती जी, बात है। और आपने बहुत एक्चुअली अच्छा किया उस घटना के का जिक्र यहाँ पे किया। दो केसेस आपके सामने आए, एक बच्ची जो झाड़ियों में जी। मिली थी और एक बच्ची जो गोद से सीधे गोद में पहुंच गई। तो अगर मैं बच्चों हम्म। की कंडीशन पर बात करूं, तो दोनों बच्चों की कंडीशन में आपको क्या अंतर महसूस होता है? बेहतर आपको क्या लगता है, या मैं चाहूंगी कि आप दोनों बच्चों की जो कंडीशन थी जिस वक्त वो मिली, उसको एक जी। उसका कंपैरिजन करते हुए क्या बेहतर है, उसके लिए एक मैसेज जरूर दें हमारे दर्शकों के लिए। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया मोनिका जी आपने, क्योंकि देखिए पहली जो बच्ची थी ना, वो झाड़ियों में जब मिली तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसे बचा पाना। हम हर जी दिन हमारे लिए एक ओपन चैलेंज होता था कि आज पता नहीं क्या कैसे धीरे धीरे बच्ची अब ठीक हो रही है कि नहीं, माँ का दूध उसे जी नहीं मिल रहा है, उसके बहुत सारे अंग में चींटियां कुछ खा चुकी थी, कुछ परेशानी आ चुकी थी उसके पास। तो आप सोचिए, और जी वो बच्ची, नवजात बच्ची को फेंक दिया गया था और कितने देर तक वो भूखी रह गई थी। तो उसे बचा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारा प्रयास सार्थक रहा। और दूसरा जो वाक्य था ना, तो उसमें जब सेफ सरेंडर किया, बच्ची को कहीं फेंका नहीं गया था, तो हमारे पास एक हेल्दी बेबी, मुझे उस बच्चे जी, को हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत बहुत ही नहीं प्यारी पड़ी। सी एकदम हेल्दी बेबी हमारे गोद में आई। तो हमें उसमें परेशानी नहीं होती, यही दोनों फर्क है। और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये करबद्ध प्रार्थना करूंगी उन लोगों से जो बिन ब्याही माँ बनती हैं, या जो जिनके बच्चे ज्यादा हो गए, जो बच्चे को नहीं पाल पाते हैं, तो वो सेफ जी, सरेंडर की तरफ जाए, ना कि उसे इधर उधर फेंक दे। तो ये सबसे बड़ी इसमें बात ये है जो कि पूरी प्रक्रिया हुई आपकी, जो वहां पर हॉस्पिटल में बच्ची का जन्म हुआ, फिर आप लोगों ने उसका सेफ, इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल स्टाफ की भी किसी तरह की कोई भूमिका थी, या उनको कुछ हाँ, इसके हाँ, बारे हाँ, में जानकारी थी? बिल्कुल, क्योंकि इसमें शुरुआत हम उन्हीं को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जो माता-पिता है, जब बेटी के रूप में वो कन्या आई, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि चौथी भी बेटी हो गई। तो मैं नेगेटिव हम्म, पार्ट पे नहीं जाना चाहूंगी कि बेटा होता तो जी शायद वो रख लेते। मुझे उससे जी मतलब नहीं है। उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की, ये हॉस्पिटल वालों ने तुरंत इस पे कार्रवाई शुरू की। उन्होंने ही इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसा ऐसी बच्ची हमारे हॉस्पिटल में है और आप उनका वो लोग सेफ सरेंडर करवा दीजिए। तो तो ज्यादा मतलब करना चाहेंगे। उनकी एक सराहनीय भूमिका रही है इस बिल्कुल, समय। तो बिल्कुल। इस बच्चे जी, के माता-पिता और उसको जन्म दिलवाने वाले मेडिकल स्टाफ को हमें निश्चित तौर पर धन्यवाद कहना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए कि उनकी समझदारी की वजह से एक बच्ची का जीवन तो बच्चों का किसी न किसी तरह से बच ही जाता है, लेकिन उनको उस तकलीफ से बचा लिया उस बच्ची को, जिससे अक्सर बच्चों को, नवजात शिशुओं को शिकार होना पड़ता है जिन परिस्थितियों का, और वो भी उन परिस्थितियों, उन कारणों की वजह से जिसमें उनका अपना कोई रोल नहीं होता है। नहीं तो मोनिका जी, मैं मैं आपकी इस जी बात से मैं बीच में बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जीवन नहीं बचता। अगर आप बच्चे को नालियों में फेंकते हैं, आप बच्चे को झाड़ियों में फेंकते हैं, हो सकता है कुत्ते ने उसे काट खाया, नालियों में उनका दम घुट गया, तो बच्चे को हम कहाँ से बचा पाएंगे? तो जी, ऐसा नहीं, बिल्कुल ना निश्चित तौर करें। पे परसेंटेज बहुत कम है इन बच्चों के बचने का, लेकिन फिर भी जो जीवन बच पाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो भी बहुत कष्ट सह के वहाँ हाँ, उनका जीवन बच पाता है, तो इस बच्ची को उस कष्ट से कम बचा लिया बिल्कुल गया, ये एक निजात बहुत मिले। बड़ी बात है। जी। माध्यम से फिर एक बार अपनी इस अपील को दोहराती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को पालने में किसी भी वजह से समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो आप बिल्कुल भी हिचकिए नहीं, शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं। अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क कीजिए और वहां बच्चे को सेफली सरेंडर करने की प्रक्रिया इनिशिएट कीजिए। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपके यहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहाँ है, तो आप पालोना से 9798454321 पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपके जिले की सीडब्ल्यूसी से कनेक्ट करवाने में पूरा सहयोग करेंगे।
मैं इसी के साथ आरती जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, ये सारी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव खबरें तो हम बहुत बार हर दिन लगभग लेकर आते हैं, लेकिन हमें बहुत उत्सुकता से इंतजार होता है इस तरह की पॉजिटिव खबरों का, जो आरती जी की वजह से आज हम यहाँ आप सबके सामने लेकर आ पाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी आपका। जी, थैंक नमस्कार।